हम सब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन प्रार्थना का सही मतलब क्या है? प्रार्थना का सही मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के मन को बदल दें, बल्कि प्रार्थना का सही मतलब है कि भगवान हमारे मन को बदल दे। प्रार्थना का सही मतलब है विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास। इसीलिए प्रार्थना में हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है समर्पण करने की, और यही सच्ची प्रार्थना है। भगवान ने हम सबको एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रखा है। हमारा भले ही एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ दिल का रिश्ता है। और यही कारण है कि जीवन की इस यात्रा में हम सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कोई हमारे दिल को छू जाता है तो कभी हम दूसरों के दिल को छू जाते हैं, और यही हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। हाँ और ना दो छोटे शब्द हैं जिसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। हम अपने जीवन में बहुत चीज इसीलिए खो देते हैं कि हम बहुत जल्दी ना कह देते हैं और बहुत देर से हाँ कहते हैं। इसीलिए इन दोनों छोटे शब्दों का बहुत सोच समझकर उपयोग करो। भरोसा और सच्चाई एक मजबूत रिश्ते के दो स्तंभ हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हो तो आप उससे सच नहीं बोलते हो, और अगर आप सच नहीं बोलते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं करता है। इसीलिए इन दोनों शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करो। जीवन में हमेशा सत्य बोलो और कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ो। हम अपने जीवन में हजार गलतियां करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कभी भी खुद से नफरत नहीं करते। हम हमेशा खुद से प्यार ही करते हैं। तो फिर हम दूसरों की एक गलती के कारण उससे नफरत क्यों करते हैं? एक बात को याद रखो कि माफी जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। किसी को माफ करने का ये मतलब नहीं है कि वो सही था और आप गलत थे, बल्कि माफ करने का ये मतलब है कि आप अपने जीवन में रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हो। जब एक इंसान बिना किसी परेशानी के जीतता है तो हम उसे विक्ट्री कहते हैं, लेकिन जब इंसान परेशानियों के साथ जीतता है तो हम उसे हिस्ट्री कहते हैं। हमारा जीवन एक बैडमिंटन के मैच की तरह है। अगर आप जीतना चाहते हो तो अच्छी सर्विस करो, अच्छा रिटर्न करो, शांति के साथ इस खेल को खेलो, और एक बात को याद रखो कि इस खेल की शुरुआत होती है लव ऑल से। इसीलिए सबसे प्यार करो। अपने जीवन में दूसरों की जरूर मदद करो, लेकिन कभी भी खुद का इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो लेकिन अपने दिल का दुरुपयोग होने मत दो। दूसरों पर भरोसा जरूर करो, लेकिन भोले मत बनो। दूसरों की जरूर सुनो, लेकिन अपने अंदर की आवाज को खोने मत दो। अपने जीवन में अपने अंदर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर की आवाज सुनो, और ये आपको जीवन के पथ से कभी भी भटकने नहीं देगी। जब आप बिना किसी संदेह के दूसरों पर भरोसा करते हो तो आपको अंत में दो में से एक परिणाम मिलता है। या तो जीवन भर के लिए एक व्यक्ति,
या फिर जीवन भर का नुकसान। इसीलिए दूसरों पर भरोसा जरूर करो, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको जीवन भर के लिए एक भारी नुकसान हो जाए। हमारा जीवन कभी भी वैसा नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को अपने तरीके से जरूर जी सकते हैं। कोई भी जीवन परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हम अच्छी यादों से इसे परिपूर्ण जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने कर्म को करते रहो, और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, और इससे आपका जीवन अच्छी यादों से जरूर भर जाएगा। भगवान की योजना हमेशा सबसे अच्छी होती है। कभी कभी प्रक्रिया दर्दनाक और कठिन जरूर होती है, लेकिन बावजूद इसके भगवान की योजना सबसे अच्छी होती है। एक बात को याद रखो कि जब भगवान चुप रहते हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो आपके लिए कुछ जरूर कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने कर्म को करते रहो और उसके फल को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दो। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा आपसे अच्छा कर रहा है, बल्कि आप रोज खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ो, क्योंकि सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके बीच की लड़ाई है। अपने आज को अपने कल से अच्छा बनाओ, और फिर देखो एक दिन आप आसमान की बुलंदियों पर होगे।